बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ नक्स वोमिका की, नक्स वोमिका के साइड इफ़ेक्ट्स की। नक्स वोमिका वो दवा है जो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, फिर वो इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा पूछते हैं कि क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि नक्स वोमिका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन इस्तेमाल है वो है बदहज़मी से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग के बाद, फ़ैट फूड खाने के बाद लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी वजह से रिकमेंड भी ज़्यादा कर रहे होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि एक ख़्याल ये है किया जाता है, एक बहुत कॉमन लोग आपस में लोगों में ये बात कॉमन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि नक्स वोमिका एक ऐसी दवा है जो वो हम उन लोगों को देते हैं जो कि एक बहुत क्रॉनिक कंडीशन, एक बहुत लंबे अरसे तक किसी प्रॉब्लम में हो और बहुत तरह के ट्रीटमेंट उन्होंने यूज़ किए हुए हो, उन्होंने हर्बल भी यूज़ किया हुआ हो, आयुर्वेदिक भी किया हुआ हो, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते रहे और डिफरेंट तरह की एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ की हुई हो, डिफरेंट तरह की होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन यूज़ की हुई हों और उनका मसला वहीं खड़ा रहता है। तो ऐसे जब लोग हमारे पास आते हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने अगर घरेलू टोटके भी यूज़ किए हुए, बहुत डिफरेंट तरह के और बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करें, मगर उनका मसला वक्ती तो ठीक हो जाता है मगर परमानेंट उनका हल नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोगों को हम सबसे पहले जो दवा देते हैं वो या तो होती है नक्स वोमिका या होती है कैम्फर। तो इन दो दवाइयाँ, यानी जो जितने अरसे तक आपने डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट यूज़ किए होते हैं, उन सब दवाइयों के असरात को एंटीडोट करने के लिए जो दवा हम देते हैं वो नक्स वोमिका है। तो नक्स वोमिका वैसे तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन होता यह है कि जब हम होम्योपैथी में जब भी हम इलाज करते हैं वो हम इंडिविजुअलाइजेशन पे करते हैं, यानी कि पेशेंट की सिर्फ एक चीज़ को देख के नहीं, यानी सिर्फ बदहज़मी या उसकी सिटिंग हैबिट्स को देख के या उसकी जो लाइफ स्टाइल नहीं है, बल्कि माइंड सिम्टम को भी कंसीडर करते हैं और उसी के बाद उसको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। इसके बगैर दवा जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको 1 साल तक यूज़ करते हैं, ना वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाए, लेकिन आप उसको हैबिट बना लें, यानी कि वो आपको ठीक करिए लेकिन आपको परमानेंट आपको क्योर नहीं कर रही वो दवा। तो इस तरह तो ज़ाहिर सी बात है वो आप जो भी मेडिसिन लेंगे, चाहे वो नक्स हो या कोई भी हो, वो आपकी दवा नहीं है और आप उसको कांस्टेंट ले रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी अलग अपनी बढ़ रही है, तो ये दवाइयाँ इस तरह आपको प्रॉब्लम करेगी। लेकिन जब आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, हो सकता है वही इसकी जगह आपको डॉक्टर जो है वो कुछ दवाइयाँ आपको 1 माह के लिए दे, 2 माह के लिए आप कंटिन्यू उसको लें और फिर आप उस चीज़ से अपनी बीमारी से बाहर आ जाएं। तो हमेशा दवाइयाँ जो हैं वो हमें समझ में तो आ रहा होता है कि ये दवा तो मेरी ही है। आप बहुत सारी दवाइयाँ लोग देखते होंगे, उनको ये समझ में आता है यार ये दवा तो नक्स जो है वो बिल्कुल मेरे लिए है और मुझे ठीक कर देगी। लेकिन जब आप डॉक्टर देखता है तो वो आपकी और भी कंडीशंस को देखता है, आपकी माइंड सिम्टम को भी देखता है, आपकी हिस्ट्री को भी देखता है, फैमिली हिस्ट्री को भी हम कंसीडर करते हैं। उसके अलावा हर एक चीज़ को कंसीडर करने के बाद ही आपको दवा दी जाती है, उसकी राइट पोटेंसी आपको बताई जाती है। इसी तरह से एक सही और मुकम्मल इलाज होता है और इस तरह किसी भी दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।